चाइना का एक शहर वुहान से निकला कोरोना वायरस अब वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बनता जा रहा है। रहस्य भी ऐसा जिसने 21वीं सदी की आधुनिक टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया है। दक्षिण अमेरिका के एक शहर अर्जेंटीना, इसे दक्षिण दिशा में पृथ्वी का आखिरी कोना भी कहा जाता है। पृथ्वी के इस आखिरी कोने के बाद केवल समुद्र ही समुद्र मौजूद है। समुद्र से घिरा ये शहर फिश इंडस्ट्री का एक बड़ा सेंटर है, जहाँ से अनेकों जहाज़ समुद्र में मछलियाँ पकड़ने के लिए लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। यहाँ से एक मामला सामने आया है, उसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। एक जहाज़ में सवार 57 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि ये लोग करीबन 35 दिन से इस जहाज़ में सवार थे। फिर समुद्र में इनको कोरोना कैसे हो गया? चलिए इस केस को अच्छे से समझते हैं। एक जहाज़ जिसका नाम है द एशियन मारू, जो कि 6 जून 2020 को 61 क्रू मेंबर्स के साथ मछलियां पकड़ने के लिए निकला। ये सफ़र लगभग 45 दिन का होने वाला था, लेकिन सफ़र शुरू होने के 35 दिन के बाद ही जहाज़ वापस किनारे पर लौट आया, क्योंकि इसमें सवार सभी क्रू मेंबर्स की अचानक से तबीयत बिगड़ने लगी। वापस लौटने के बाद सभी क्रू मेंबर्स की मेडिकल जांच हुई, जिसमें पता चला 61 क्रू मेंबर्स में से 57 क्रू मेंबर्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सभी के लिए ये घटना आश्चर्यचकित करने वाली इसलिए थी क्योंकि इस जहाज़ की रवानगी से पहले सभी क्रू मेंबर्स का कोरोना टेस्ट हुआ था और सभी इस टेस्ट में कोरोना नेगेटिव पाए गए थे। और सफ़र में जाने से पहले सभी क्रू मेंबर्स को 14 दिन के लिए एक होटल में क्वारंटाइन भी किया गया था, जो कि समुद्री यात्रा में जाने से पहले की जाने वाली अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा है। जहाज़ पर लादे गए सामान की भी पूरी तरह से जांच की गई थी और उसे अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट भी किया गया था। और क्रू मेंबर्स ने बताया कि 35 दिनों की समुद्री यात्रा के दौरान इस जहाज़ पर ना कोई नया आदमी चढ़ा और ना ही ये जहाज़ कहीं पर रुका और ना ही कोई दूसरा जहाज़ इस जहाज़ के संपर्क में आया। इस जहाज़ के सबसे पास से गुजरने वाले जहाज़ की मिनिमम दूरी भी लगभग 4 किलोमीटर थी और यात्रा शुरू होने से पहले क्रू मेंबर्स किसी बाहरी संपर्क में भी नहीं आए थे। तो ये लोग इस वायरस की चपेट में कैसे आए? डॉक्टर अलग अलग हाइपोथेसिस की सहायता से इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मान भी लिया जाए सफ़र की शुरुआत में क्रू मेंबर्स की जाँच में कोई गलती हुई हो, फिर भी अभी तक की मान्य जानकारियों WHO और यूफा के अनुसार कोरोना की चपेट में आने से इसके लक्षण उभरने में 2 दिन से 2 हफ्ते का समय लग सकता है। लेकिन क्रू मेंबर्स ने सफ़र से पहले 14 दिन का क्वारंटाइन किया था और सफ़र के दौरान भी कुछ हफ्तों तक किसी की सेहत ख़राब नहीं हुई थी। इससे ये बात तो साबित होती है कि कोरोना टेस्ट में कोई गलती नहीं हुई थी, क्योंकि अगर तब गलती हुई होती तो क्रू मेंबर्स में कोरोना के लक्षण बहुत पहले ही नज़र आने लगते। इसके अलावा ये संभावना भी जताई गई है कि जहाज़ पर लादे गए सामान पर कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन क्रू मेंबर्स और जहाज़ पर मालिकाना हक रखने वाली एजेंसी ने बताया कि क्रू मेंबर्स के कोरोना टेस्ट होने से पहले ही जहाज़ को डिसइंफेक्ट करके इस पर सामान लोड किया गया था। मेडिकल साइंस ये कहती है ये वायरस अलग अलग सतह पर अलग अलग समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन ये समय एक शॉर्ट टर्म का होता है, यानी ये वायरस किसी सतह पर ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इस संभावना का सच होना भी मुमकिन नहीं है। फ़िलहाल इस जहाज़ को अर्जेंटीना के एक समुद्री तट पर रखा गया है और तट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोरोना से संक्रमित सभी क्रू मेंबर्स को इस जहाज़ पर आइसोलेशन सेंटर बना के रखा गया है और 2 लोगों की हालत ज़्यादा गंभीर होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। इस घटना के बाद पता लगता है हमारा मेडिकल साइंस इस ख़तरनाक वायरस के बारे में सब कुछ नहीं जानता है। जहां एक तरफ हमारे वैज्ञानिक इस वायरस का वैक्सीन जल्द ही बाज़ार में लाने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये केस ये चेतावनी दे रहा है कि शायद दवा बनाने की जल्दी में हम इस वायरस को गहराई से नहीं जांच पाए हैं।